एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत पृष्ठ 989। सतपुरुष बाबा फुल संदे वाले कहते हैं, हे पुत्र, मर्द का आंसू धरती पर गिरे तो जमीन आसमान डोलने लगते हैं। अतः आदमी कभी भी रोवे नहीं। सतपुरुष फरमाते हैं, हे देव पुत्रों, दुनिया का फल ऐसा है कि जो इसको खावे वो पछतावे और जो उसे ना खावे वो ललचावे। काल रूपी बहेलिये ने संसार रूपी वृक्ष पर कामनाओं का यानी काम वासना का फूल लगाया है, जो कि दिखने में इतना खूबसूरत है कि लाल टूल। जिस फल पर आकर्षित होकर पक्षी टूट टूट पड़ते हैं, उस पेड़ के चारों तरफ झाड़ियों में 20 तीर कमान वाले काल बहेलिये के अनुचर तीर कमान लिए बैठे हैं, जो दिखाई नहीं देते, जो तांच तांच कर उन पक्षियों के तीर मारते हैं और जमीन पर गिराते हैं। उन पक्षियों में ऋषि मुनि मनुष्य देवता आदि सभी हैं। वे जख्मी होके गिरते हैं, किंतु फल के आकर्षण से मुक्त नहीं हो पाते। वे घायल होकर और तीर खाकर भी उस फल की तरफ उड़ान भरते हैं। यह फल संसार रूपी वृक्ष पर काल पुरुष ने इसलिए लगाया है, जिससे दुनिया उसके मोह में फंसी रहे और कोई परमेश्वर तक ना पहुँचे। परमेश्वर ने पहले ही स्वर्ग में मनु को यह फल खाने को मना किया था, पर वो ना माने और मृत्यु के दुख को पाया। सतगुरु अकाल पुरख जीवों को अपनी गोद में लेके और अपनी चादर से उनकी आँखों को अच्छी तरह से ढक के इस वृक्ष के निकट से गुजरते हैं और बालक चादर हटा हटा के देखते हैं और बहुत से सत्य के उस विमान से, धर्म के उस विमान से उस फल की तरफ को उचक कर कूद पड़ते हैं और चोट खाते हैं और अगले जन्मों में फिर से सतगुरु दीपक लेके उन आत्माओं को ढूंढते हैं, यानी उनके वास्ते सतगुरु को उन चोट खाए हुओं के पीछे पीछे लोकांतरों में फिरना पड़ता है, खलकान और परेशान होना पड़ता है। अगर कोई समुद्रों का सुल्तान हो जावे, पृथ्वी में गड़े जितने भी धन हैं वे सब उसे मिल जावें, तो भी वह उस चींटी के बराबर नहीं हो सकता जिसके हृदय में परमेश्वर का वास है। उस परमेश्वर का प्रकाश ऊंचे से ऊंचा है। वह परमेश्वर कृतघ्न मनुष्यों को भी बहुत कुछ देता रहता है, तब वह अपनी आराधना करने वाले को भला क्यों नहीं देगा या उन्हें भला दुखी क्यों रखेगा। परमेश्वर का नाम जपने मात्र से सारे तीर्थों के स्नान का पुण्य मिल जाता है। जीवों के कर्म लिखने वाले देवता चित्रगुप्त और न्याय करने वाले धर्मराज ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।